क्या आपने कभी कल्पना की है कि अगर सुबह दिल्ली में चाय पीकर निकले और 1 घंटे बाद मुंबई में अपने दफ्तर की मीटिंग में हों, या फिर पटना से दिल्ली का सफ़र जो आज ट्रेन से 15 घंटा लेता है वह सिर्फ 30 मिनट में पूरा हो जाए। यह कोई सपना नहीं, यह आने वाले कल की सच्चाई है। एक ऐसी तकनीक जो दुनिया की यात्रा को हमेशा के लिए बदल देगी, जिसका नाम है हाइपरलूप। मानव सभ्यता हमेशा से गति की खोज में रही है। पहिए से शुरू हुआ यह सफ़र रेलगाड़ी, हवाई जहाज और रॉकेट तक पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी मनुष्य की एक इच्छा अधूरी रह गई, धरती पर बिजली की गति से चलने का अनुभव। यही सपना 2013 में एक व्यक्ति ने साकार करने की ठानी। वह व्यक्ति थे एलन मस्क। टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के संस्थापक, जिनकी सोच हमेशा समय से आगे रही है। उन्होंने कहा था, हमें एक ऐसा परिवहन चाहिए जो हवाई जहाज से तेज और ट्रेन से सस्ता हो, और इसी विचार से जन्म हुआ हाइपरलूप का। हाइपरलूप कोई साधारण ट्रेन नहीं, वह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक कैप्सूल जैसी गाड़ी एक विशेष ट्यूब के अंदर हवा में तैरती हुई चलती है। न ट्रैक से घर्षण, न हवा की रुकावट, बस सीधा सफ़र। बुलेट ट्रेन से भी तेज। इस तकनीक का आधार है वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक लेविटेशन, जहां ट्यूब के अंदर की हवा लगभग पूरी तरह निकाल दी जाती है और चुंबकीय बल के द्वारा ट्रेन को हवा में उठा दिया जाता है। कल्पना कीजिए एक पॉड जिसमें 20 से 30 यात्री बैठे हो। यह पॉड ट्यूब के भीतर रखा गया और चुंबकीय क्षेत्र इसे ट्रैक से ऊपर उठा देता है। जैसे ही पॉड को आगे की दिशा में चुंबकीय बल दिया जाता है, वो हवा में तैरती हुई इतनी तेज गति पकड़ता है कि 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकता है। इस स्पीड को कहा जाता है सुपरसोनिक ट्रेवल, यानी ध्वनि की गति के बराबर। आप सोच रहे होंगे, क्या यह सुरक्षित है? क्या यह संभव भी है कि इतनी तेज रफ्तार पर कोई ट्रेन बिना झटके चले? उत्तर है हाँ, क्योंकि हाइपरलूप में हर पॉड में एक एयर टाइट कैप्सूल होता है जो हवा के दबाव और कंपन से पूरी तरह सुरक्षित रहता है। अगर किसी कारण बिजली चली भी जाए तो सिस्टम अपने आप बैकअप पावर मोड में चला जाता है। हर ट्यूब में सुरक्षा सेंसर लगे होते हैं जो किसी भी असामान्यता पर यात्रा रोक देते हैं। दुनिया के कई वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने इसे सपने को साकार करने की कोशिश की। अमेरिका में वर्जिन हाइपरलूप, फ्रांस में ट्रांसपोर्ट, कनाडा में जेलोडस, सब इस रेस में शामिल हुए। लेकिन असली प्रेरणा एलन मस्क के विजन से मिली, जिसमें उन्होंने कहा, हाइपरलूप केवल एक ट्रेन नहीं होगी, यह मानव सभ्यता की गति को नए युग में ले जाएगी। आज हाइपरलूप केवल प्रयोगशालाओं में नहीं बल्कि परीक्षण ट्रैक्स पर हकीकत बन चुकी है। 2020 में वर्जिन हाइपरलूप ने पहली बार यात्रियों के साथ सफल परीक्षण किया। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह ट्रेन बिना किसी झटके के दौड़ी, और यह संकेत था कि अब भविष्य दूर नहीं। कहा जाता है, हर तकनीक पहले असंभव लगती है, फिर कठिन लगती है और अंत में सामान्य बन जाती है। आज हाइपरलूप उस दौर में है जहां यह असंभव वास्तविकता की ओर बढ़ रही है। आने वाले कुछ मिनटों में हम इस अद्भुत तकनीक की गहराई में उतरेंगे, देखेंगे कि हाइपरलूप कैसे काम करती है, इसका रफ्तार का रहस्य क्या है और यह भविष्य की यात्रा को कैसे बदल सकती है। क्योंकि हाइपरलूप केवल एक ट्रेन नहीं, यह मानव बुद्धि, विज्ञान और साहस की कहानी है।
तो आइए हम शुरू करते हैं यह यात्रा। भविष्य की सबसे तेज ट्रेन, जहां विज्ञान और कल्पना एक हो जाती है, जहां समय और दूरी के बीच की रेखाएं मिट जाती है। अब सवाल उठता है कि आखिर यह हाइपरलूप चलती कैसे है? कैसे संभव है कि एक ट्रेन हवा में तैरते हुए इतनी अविश्वसनीय गति से दौड़ सके? इसका उत्तर छिपा है दो अद्वित वैज्ञानिक सिद्धांतों में, वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक लेविटेशन। हाइपरलूप एक लंबी धातु की ट्यूब होती है जिसके अंदर से हवा लगभग पूरी तरह निकाल दी जाती है, यानी ट्यूब के भीतर हवा का दबाव बाहरी वातावरण से हजारों गुना कम होता है। जब हवा नहीं होगी तो हवा की रुकावट भी नहीं होती है। इससे पॉड बिना किसी अवरोध के आगे बढ़ सकती है। ट्यूब के अंदर एक पॉड होता है, एक लंबी सिल्क कैप्सूल जैसी गाड़ी जिसमें यात्री या माल रखा जाता है। यह पॉड जमीन पर नहीं चलता बल्कि चुंबकीय बल के जरिए हवा में तैरता है। इसे कहा जाता है मैग्नेटिक लेविटेशन। मैगलेव तकनीक में दो प्रकार के मैग्नेट होते हैं, एक ट्यूब में और दूसरा पॉड के नीचे। जब इन दोनों में चुंबकीय धारा प्रवाहित होती है तो पॉड ट्रैक से लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाती है। इस स्थिति में पॉड का ट्रैक से कोई सीधा संपर्क नहीं होता है, इसलिए घर्षण पूरी तरह समाप्त हो जाती है। यह घर्षण की अनुपस्थिति हाइपरलूप को बनाती है धरती के सबसे तेज परिवहन प्रणाली। और पॉड को आगे बढ़ाने के लिए लगाया जाता है लीनियर इलेक्ट्रिक मोटर। यह वही सिद्धांत है जो इलेक्ट्रिक ट्रेनों को रोलर कोस्टर में उपयोग होता है, लेकिन हाइपरलूप में यह कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। जब यह मोटर पॉड को धक्का देता है और पॉड वैक्यूम ट्यूब में हवा की अनुपस्थिति के कारण लगभग बिना किसी रुकावट के तेजी से आगे बढ़ता है और कुछ ही सेकेंडों में 1000 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में न ईंधन की जरूरत होती है न ही भारी इंजन की। संपूर्ण ऊर्जा बिजली और चुंबकीय क्षेत्र से आती है। भविष्य में इसे सौर ऊर्जा और नवीनीकरण स्रोतों से चलाने की योजना है, जिससे यह प्रणाली पूरी तरह इको फ्रेंडली बनेगा। अब बात करते हैं सुरक्षा की। हाइपरलूप के हर पॉड को डिजाइन किया गया है ताकि वह एयर टाइट और शॉक प्रूफ रहे। अगर ट्यूब में किसी तरह का दबाव असंतुलित होता है तो सिस्टम अपने आप पॉड के स्पीड को कम कर देता है और उसे निकटतम स्टेशन तक सुरक्षित पहुंचा देता है। हर पॉड में बैकअप पावर सप्लाई सेंसर सिस्टम और इमरजेंसी कंट्रोल मोड मौजूद होता है। अगर बिजली चली जाए तो हाइपरलूप तुरंत बैकअप पर स्विच हो जाती है, यानी यात्रियों की सुरक्षा इस तकनीक का पहला सिद्धांत है। हाइपरलूप की गति को समझने के लिए आइए कुछ तुलना करें। कार की अधिकतम गति लगभग 100 से 150 किलोमीटर, बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर, हवाई जहाज 900 किलोमीटर, हाइपरलूप लगभग 1000 से 1200 किलोमीटर प्रति घंटा तक। धरती पर हाइपरलूप वह कर रही है जो अब तक केवल हवाई जहाज कर पाते थे। इतनी गति के बावजूद यात्रियों का अनुभव होगा स्मूथ और शांत, क्योंकि जब कोई झटका नहीं, कोई हवा का प्रतिरोध नहीं, तो यात्रा होगी बिल्कुल ग्लाइड की तरह। पॉड के अंदर न कोई खिड़की होती है न कोई खुला हिस्सा, लेकिन यात्रियों को दृश्य अनुभव दिलाने के लिए एआर स्क्रीन लगाई जाती है, जहां से बाहर का वर्चुअल नज़ारा दिखाया जाएगा। कल्पना कीजिए आप सफ़र कर रहे हैं एक पारदर्शी टनल में जहां सब कुछ बिजली की गति से पीछे छूट रहा है और आपको महसूस हो रहा है कि आप भविष्य में पहुंच चुके हैं। हाइपरलूप के डिजाइन में एक और अद्वित बात है, यह ऊर्जा पुनः उपयोग क्षमता रखती है। जब पॉड
ब्रेक करता है तो उसकी गतिज ऊर्जा वापस बिजली में बदल जाती है, जिसे अगले पॉड को चलाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रकार हाइपरलूप न केवल तेज है बल्कि ऊर्जा कुशल भी है। इसका तकनीक का सबसे बड़ा लाभ है समय की बचत। आज जहां मुंबई से पुणे का सफर 3 घंटे में पूरा होता है, वहीं हाइपरलूप इसे 25 मिनट में कर सकता है। अगर इसे भारत के अन्य हिस्सों में लागू किया गया तो दिल्ली से जयपुर 20 मिनट, चेन्नई से बेंगलुरु 30 मिनट और दिल्ली से मुंबई 1 घंटे में। हाइपरलूप केवल एक तेज ट्रेन नहीं, यह एक नई सभ्यता का प्रतीक है, जहां दूरी का मतलब खत्म हो जाएगा और समय केवल एक संख्या बनकर रह जाएगी। विज्ञान की इस अविश्वसनीय खोज से हमारे यात्रा करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देने का वादा किया है। अब जबकि हमने समझ लिया है कि हाइपरलूप कैसे काम करता है, अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर, जहां विचार कल्पना से निकलकर वास्तविक धरातल पर आकार ले रहा है। सवाल है, दुनिया के कौन कौन सा देश इस सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं? कहां कहां हाइपरलूप की रफ्तार भविष्य का नक्शा बदल रहे हैं? सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। यही वो देश है जहां एलन मस्क ने 2013 में हाइपरलूप की परिकल्पना की थी। इसके बाद कई स्टार्टअप्स और कंपनियां इस सपने को हकीकत बनाने के लिए जुट गई। वर्जिन हाइपरलूप, यह नाम अब लगभग भविष्य की रफ्तार का पर्याय बन चुका है। इस कंपनी ने 2017 में नेवेदा के रेगिस्तान क्षेत्र में पहला सफल हाइपरलूप टेस्ट रन किया। उस टेस्ट में 2 यात्रियों ने सुरक्षित रूप से हाइपरलूप पॉड में यात्रा की और 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचे। यह घटना इतिहास में दर्ज हो गई क्योंकि पहली बार इंसान ने वैक्यूम ट्यूब के भीतर सफ़र किया था। लेकिन इस सफ़र में चुनौतियां भी कम नहीं थी। सुरक्षा परीक्षण, ऊर्जा लागत और सरकारी अनुमतियों ने इस परियोजना की रफ्तार को कुछ धीमा किया। फिर भी अमेरिका में कई राज्यों जैसे टेक्सास, नेवादा और कैलिफोर्निया में नए परीक्षण मार्ग तैयार हो रहे हैं। एलन मस्क की खुद की कंपनी द बोरिंग कंपनी भी भूमिगत हाइपरलूप टनल पर काम कर रही है, जहां वाहन निर्यात ट्यूब में बिना किसी शोर के बिजली की गति से दौड़ेंगे। अब नज़र डालते हैं दुबई पर। दुबई की सरकार ने वर्जिन हाइपरलूप के साथ मिलकर दुनिया का पहला व्यावसायिक हाइपरलूप मार्ग बनाने की घोषणा की है। इस मार्ग से दुबई और अबू धाबी के बीच की दूरी, जो आज लगभग 1.5 घंटे में तय होती है, वो सिर्फ 12 मिनट में पूरी की जा सकेगी। दुबई की खासियत यह है कि वह नई तकनीकों को अपनाने में हमेशा अग्रणी रही है। जहां हाइपरलूप स्टेशनों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं के साथ तैयार किया जा रहा है, जहां यात्री 5 मिनट में चेक इन कर सकेंगे और पॉड में बैठते ही एआई सिस्टम उन्हें उनके मंजिल तक पहुंचा दे। अब आते हैं यूरोप की ओर। फ्रांस, स्पेन और नीदरलैंड में कई विश्वविद्यालय और अनुसंधान केंद्र हाइपरलूप की इंजीनियरिंग पर शोध कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट नामक कंपनी फ्रांस और कनाडा में परीक्षण कर रही है। उनकी लक्ष्य है 2028 तक व्यावसायिक हाइपरलूप सिस्टम लॉन्च करना, जिसकी रफ्तार होगी लगभग 1000 से 1200 किलोमीटर। इसी तरह नीदरलैंड का डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी ने भी अपना छोटा हाइपरलूप ट्रैक बनाया है, जहां छात्र और वैज्ञानिक टेस्ट पॉड को डिजाइन पर काम कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है एक ऐसा सिस्टम तैयार करना जो कम ऊर्जा में अधिक गति से चले और जिसे छोटे देशों में भी लागू किया जा सके। अब बात करते हैं चीन की। चीन, जो पहले से ही बुलेट ट्रेनों में दुनिया का नेता है, अब हाइपरलूप भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।
2023 में चीन ने घोषणा की कि उसने 1000 किलोमीटर प्रति घंटे वाली मैगलेव ट्रेन का सफल परीक्षण किया है। हालांकि इसे हाइपरलूप का नाम नहीं दिया है, लेकिन इसका सिद्धांत भी वही, वैक्यूम और मैग्नेटिक लेविटेशन। अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो चीन दुनिया का पहला देश होगा जहां वास्तविक हाइपरलूप नेटवर्क चालू होगा। उनका लक्ष्य है बीजिंग से शंघाई की दूरी, जो आज ट्रेन से 5 घंटे में तय होती है, उसे सिर्फ 45 मिनट में पूरा करना। और अब इस रेस में एक नया नाम उभर रहा है, भारत। भारत ने भी इस तकनीक को अपनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार ने मुंबई से पुणे हाइपरलूप कॉरिडोर, जो संभावित भविष्य की परियोजना के रूप में चुना गया है। वर्जिन हाइपरलूप 1 और महाराष्ट्र सरकार ने इस मार्ग के लिए एक प्रारंभिक प्रस्ताव तैयार किया है। अगर यह परियोजना साकार होती है तो मुंबई से पुणे का सफ़र, जो आज 3 घंटे लेता है, सिर्फ 25 मिनट में पूरा होगा। और इस परियोजना में पॉड स्टेशन, सुरक्षा परीक्षण और वैक्यूम टनल के स्थानीय उत्पादन की योजना भी शामिल है। भारत का भूगोल, जनसंख्या और तीव्र विकास हाइपरलूप के लिए एक आदर्श प्रयोगशाला है। अगर यह तकनीक यहाँ सफल होती है तो यह सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नई दिशा तय करेगी। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है। लागत, भूमि अधिग्रहण, सुरक्षा अनुमोदन और जन सहयोग, ये सभी चुनौतियां हैं जिन्हें पार करना आवश्यक होगा। फिर भी इतिहास गवाह है, हर बड़ी क्रांति पहले एक कल्पना थी। पहिया भी एक विचार था, विमान भी एक सपना था, और आज हाइपरलूप भविष्य की वह सवारी है जो हमारे सोचने का तरीका बदल सकती है। अब आइए इसके अगले हिस्से में जानते हैं इस परियोजना के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव क्या होंगे। क्या हाइपरलूप केवल अमीर देशों का सपना रहेगा, या यह सच में सामान्य इंसान की जिंदगी बदल देगा? यह जानने के लिए चलते हैं डॉक्यूमेंट्री के अंतिम भाग में। इसमें शामिल होंगे पर्यावरणीय प्रभाव, लागत और रोजगार, भारत के लिए संभावनाएं, 2035 की दुनिया में हाइपरलूप कैसा होगा। हमने देखा कैसे हाइपरलूप का विचार जन्मा, कैसे तकनीक ने उसे आकार दिया और कैसे दुनिया भर में यह प्रयोग चल रही है। अब बात करते हैं हमारे अपने देश भारत की। भारत में हाइपरलूप सिर्फ एक तकनीक नहीं, यह एक आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक बन सकता है। सोचिए, जब मुंबई से पुणे सिर्फ 25 मिनट में जुड़ जाएगा तो वहाँ रहने, काम करने और व्यापार करने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। यह परियोजना सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, बल्कि नए शहरों में नई नौकरियों और नई सोच की शुरुआत होगी। हजारों इंजीनियर, टेक्नीशियन और डिजाइनर इस प्रोजेक्ट में जुड़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर क्षेत्र के विशेषज्ञ हाइपरलूप नेटवर्क का हिस्सा बनेंगे। भारत में इस प्रोजेक्ट के पहले चरण में महाराष्ट्र सरकार और वर्जिन हाइपरलूप 1 ने मिलकर तैयार की थी एक व्यवस्थित और व्यापक विश्लेषण। इस रिपोर्ट में कहा गया है, अगर सब कुछ सही चला तो भारत एशिया का पहला देश होगा जहां हाइपरलूप वाणिज्य रूप से चालू होगा। लेकिन सवाल है, क्या भारत जैसे विशाल देश में इतनी महंगी तकनीक लागू हो पाएगी? 1 किलोमीटर हाइपरलूप ट्रैक को लागत लगभग 100 से 150 करोड़ रुपया तक हो सकती है। यानी सिर्फ 100 किलोमीटर का ट्रैक बनाने में लगभग 15,000 करोड़ का खर्चे होंगे। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि लॉन्ग टर्म में यह सस्ता साबित होगा, क्योंकि इससे ईंधन की बचत, ट्रैफिक में कमी और समय की बचत होगी। पर्यावरण की दृष्टि से भी हाइपरलूप एक ग्रीन रेवोल्यूशन है।
क्योंकि यह पूरी तरह बिजली या सौर ऊर्जा से चलेगी। ना डीजल, ना पेट्रोल, ना धुआं, ना कार्बन। अगर भारत इस दिशा में आगे बढ़ता है तो यह हमारे नेट जीरो कार्बन लक्ष्य का बहुत तेजी से हासिल करने में मदद करेगा। कल्पना कीजिए, अगर भविष्य में दिल्ली से कोलकाता सिर्फ 1 घंटे में जुड़ जाए या चेन्नई से मुंबई सिर्फ 45 मिनट में, तो व्यापार, टूरिज्म और जीवन सब कुछ बदल जाएगा। आज हम जहां 3 घंटे में एक शहर से दूसरे शहर पहुंचते हैं, कल वही शहर 30 मिनट में पूरा होगा। और यही है हाइपरलूप का असली वादा। लेकिन हर सपने की कीमत होती है और हाइपरलूप के साथ भी कुछ बड़ी चुनौतियां जुड़ी है। सुरक्षा परीक्षण, इतनी तेज स्पीड में कैप्सूल की स्थिरता और दबाव नियंत्रण जरूरी है। प्रोजेक्ट की लागत अरबों में होगी। ट्रैक बिछाने के लिए बड़ी जमीन चाहिए। लोगों का इस तकनीक पर भरोसा बनाना होगा। कई वैज्ञानिकों ने कहा है कि हाइपरलूप सिर्फ मशीन नहीं है, इंसान की सीमाओं से आगे बढ़ने की कहानी है। यह उस जज्बे का नाम है जहां इंसान कहता है, मुझे रुकना नहीं है। अगर भारत इस तकनीक को अपनाने में सफल होता है तो यह सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं रहेगा, बल्कि यह भारत के आत्मनिर्भर भविष्य की पहचान बनेगा। हमारे इंजीनियरिंग, हमारी वैज्ञानिक सोच और हमारा नवा विचार सब मिलकर दुनिया को दिखा सकेंगे कि भारत सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता भी है। भविष्य की यह सवारी हमारी सोच, हमारी मेहनत और हमारी दृष्टि पर निर्भर करेगी। शायद आने वाले कुछ वर्षों में जब आप किसी स्टेशन पर जाएं तो वहां लिखा हो, वेलकम टू द हाइपरलूप टर्मिनल। समय बदल रहा है, यात्रा का अर्थ बदल रहा है और जल्द ही हम सब सवार होंगे उस ट्रेन पर जो न जमीन पर चलेगी न आसमान में, बल्कि भविष्य के रास्ते पर। यह है हाइपरलूप, एक सपना है जो अब साकार होने के दहलीज पर है। एलन मस्क का सपना अब दुनिया का मिशन बन चुका है और शायद अगला अध्याय भारत से शुरू होगा, क्योंकि जो राष्ट्र अपने सपनों की रफ्तार बढ़ा लेता है उसे मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद।